देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बॉल एंड स्टिक मॉडल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो मॉडल अगर आपको समझना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको समझना है, तो आज उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉल्स बनाई गई है केमिस्ट्री में, मॉडल में, जैसे ये ब्लैक है, देखिए कुछ ब्लैक बनाए गए हैं, कुछ अलग अलग कलर में हैं। अगर ये ब्लैक है, ये ब्लैक बनाया गया, देखिए ये बॉल ब्लैक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। कार्बन जो होता है हमारा क्या होता है? ब्लैक होता है। कार्बन इट मींस जस्ट लाइक या कोयला, कोयला जिसको बोलते हैं वो है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक से। अब इसमें कुछ व्हाइट बॉल्स भी है, व्हाइट। ये जो व्हाइट बॉल है, तो ये एक्चुअल में कलरलेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर गैस यहाँ पर आ रही है तो उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को जो है हम ये व्हाइट बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह के रेड या पिंक हैं, इस तरह के भी एक कलर हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ऑक्सीजन को इसलिए रिप्रेजेंट इससे करते हैं कलर से, क्योंकि वो जलने में, बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो तब इसको इस कलर से बनाया गया। कोई भी कोई रीजन है, जैसे बिना रीजन के कोई भी चीजें नहीं बनाई गई है, उसको आपने ध्यान देना। तो मैं आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा CH4 को 3 डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, देखिए ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन हो गया। तो कार्बन के साथ में आपने देखा होगा कि 4 जो है, ये CH, CH, CH और CH, ये 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड को आप 3 डायमेंशनली जब आप देखोगे, तभी जाके आपको एंगल मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट का, ओके। तो 1 बाई 1 हम एक एक करके हाइड्रोजन और उसका बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे। आप देखिएगा कैसे। ये कार्बन है, उससे मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिए ये हाइड्रोजन था, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है इससे बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद इसको हम कहाँ लगा दे रहे हैं? कार्बन के साथ। तो ये देखिए अभी ये बना हुआ है, तो ये केवल क्या है? CH को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये? CH को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरह से इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CH2 में, तो ये हो गया CH, ओके। अभी आप अगर एक बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन को अगर आप पिक कर दें, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड को रोटेशन किया जा सकता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, ठीक है ना। आगे अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। अभी इसको CH4 में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखिए ये CH3 बन गया, ठीक है ना, ये CH3 है। अब अभी देखिए 4th बॉन्ड हम इसमें लगाएंगे, लेकिन वो 4th बॉन्ड आप अगर आप अपने सामने से अगर इसको देखें तो 4th बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा, ओके। देखिएगा 4th बॉन्ड कैसे इसको हम लगा रहे हैं। अब देखिए एट ए टाइम अगर आप देखें इसको सामने से, केवल 3 ही बॉन्ड को आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इसको मैं रोटेट करूं तो आप रोटेशन इस तरह से कर सकते हैं, ये फ्री रोटेशन है, ओके। अगर मैं इसको इस वाले से पकड़ूं और इसको ऐसे घुमा दूं तो आप उस 4th बॉन्ड को नहीं देख पाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब आप इन बॉन्ड्स को देखें, ये जो बॉन्ड्स है, एक CH बॉन्ड्स और ये जो दूसरा CH बॉन्ड्स है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट का। उसी तरह से अगर आप इसको देखें और अगर बैक साइड के बॉन्ड को अगर आप लेके आए रोटेट करके इधर को, तो इस तरह से ये सभी बॉन्ड, चाहे आप इस बॉन्ड को देखें, इस बॉन्ड एंगल को देखें, इस बॉन्ड एंगल को देखें, इस बॉन्ड को, सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। और किसी भी बॉन्ड को आप पकड़ करके फ्री रोटेशन आप कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड में आप कितने भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? इथीन। IUPAC में इथीन बोलते हैं, नॉर्मली आप इथाइलिन करके नहीं बोल सकते हैं। तो इथीन बनाते, देखिए तो हमने कितने इसमें से CH बॉन्ड हटाने पड़ेंगे? बोलिए 2 CH बॉन्ड इसमें से ऐसे करते हैं कि एक ये हटा दिया, एक ये हटा दिया,
ओके, तो ये क्या बन गया आपका CH2 बन गया। क्लियर हो गया ना। ये CH2 में हम लगा देते हैं, मैं इसको आपको बता दूं कैसे। ये देखिए मैंने क्या बना दिया है, इस तरीके से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है ना। और बीच में ये दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए, तो इसमें से एक है आपका क्या बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है क्या पाई बॉन्ड। अब इन दोनों से आपको जो है CH2 आपने लगा देना है। ये हो गया एक CH, उसी तरह से ये बन गया आपका CH2, और हमने बना दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर आप अब रोटेट करते हैं इसको, देखिए मैं किसी भी एक बॉन्ड को यहाँ पर, अगर एक सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल है, देखिए ऐसे रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पकड़ लें और डबल बॉन्ड में रोटेशन करना चाहिए, देखिए ये पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, डबल बॉन्ड में रोटेशन जहां पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट। आप क्या कर सकते हैं, रोटेशन तो नहीं कर सकते, बट इस वाले ग्रुप को यहाँ लगा सकते हैं, उससे आप अलग अलग कंपाउंड को बना सकते हैं, अलग अलग आइसोमर को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि सिस ट्रांस जिसको आप बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से अब हम एक बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल को कैसे बने। वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर एटम क्या होता है, बोलिए जल्दी, ऑक्सीजन, ठीक है ना। सेंटर एटम ऑक्सीजन हो गया, तो उससे दो क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं इसको, देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, और अगर आप इसको देखें तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसमें 2 ही होल बने हुए हैं, ठीक है ना। इससे भी पता चल जाएगा। कार्बन वाला जो ब्लैक होगा, जो इस तरह से ब्लैक वाला होगा आपका, उसमें जो है 4 होल्स बने होंगे, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। अब इसको देखिएगा, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद वो बन जाएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। शेप होता है ना सर, इन्वर्टेड शेप आप बोलते हैं ना। यहाँ पे 2 क्या होंगे ऊपर, लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर आपस में जब रिपेल करते हैं तो बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करते हैं। बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो जो नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो नहीं मिलेगा। वो पहुंच जाता है कहाँ पर, 104.5 तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, 104.5। जबकि अमोनिया के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, NH3 में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 107.5 होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मॉडल्स हैं। इसी तरह से मैं आपको अभी p ऑर्बिटल के बारे में जो बताया था, ये p ऑर्बिटल देखिए मॉडल में हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये p ऑर्बिटल है, बीच में अगर इसको न्यूक्लियस माने, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स आप लोग पढ़ते हैं, साई स्क्वायर से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, यहाँ पे होगी। जहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको स्पेस, जहाँ पर सबसे ब्रॉड दिखेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, उसके नजदीक आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। हाँ, किसी समय वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम समय वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अगर उसको हम टाइम ड्यूरेशन में, अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि 10 मिनट अगर यहाँ पर रहता है, तो हो सकता है केवल 5 मिनट यहाँ पर रहे, 2 मिनट यहाँ पर रहे, 1 मिनट यहाँ पर रहे, और केवल 1 सेकंड यहाँ पर रहे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, वही पार्ट आपका क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। क्लियर हो गया। उसी रीजन को आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ओके, तो ये मैंने कुछ आज मॉडल इसके बारे में बताया आपको, तो इसको आप और अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। जहाँ जहाँ पे नहीं आता मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।